नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा वाजपेयी के लोकप्रिय नेता विद्याशंकर पांडेय की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जनता के प्रति बढ़ रही है। जनता की रुझान कांग्रेस की तरफ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जहां विधानसभा वाजपेयी 362 कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी एवं ग्रामीण जनता ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मैं विद्याशंकर पांडेय पूर्व कमिश्नर, पहले सर्विस में था। मैं सेवा आयोजन में मंडलीय अधिकारी था। जब मैं मंडल का अधिकार था 2014 में रिटायर हुआ और 2019 में सलेमपुर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुका हूं। यह तो जनता का प्यार दुलार है और मैं घूमता हूं और सच्चाई को बताता हूं कि राजनीति की क्या दशा है, कैसे कांग्रेस ने हमारे देश के विकास में योगदान दिया। कांग्रेस का ही सारा विकास किया हुआ है। भारत की पार्टियों ने विकास में उतना गति नहीं दे पाया जितना कांग्रेस ने दिया। बड़े बड़े जितने भी बांध बने, बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना और सारे जितने भी मनरेगा प्रोग्राम हुए, यह सब कांग्रेस की ही देन है। श्रीमती प्रियंका गांधी दीदी ने तमाम प्रतिज्ञाएं की। उन्होंने कई सम्मेलन भी किए और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इनका राजनीति से अन्य पार्टियों की तरह कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप किसको बनाना चाहेंगे? हम तो इनको बनाएंगे, कुछ चाहते हैं हम तो पांडे जी को बनाएंगे। क्या नाम है उनका? विद्याशंकर पांडे अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, अधिकारी रहे हैं। अब इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। जो खड़े हो रहे हैं इनसे अच्छे किसी का चरित्र चाहे व्यवहार नहीं है। हम इन्हीं को वोट देंगे, चाहे इनको विधायक बनाएंगे चाहे। मैं विधानसभा वार्ड का रहने वाला हूँ और जब से ये भाजपा की सरकार आई, केंद्र सरकार और मोदी जी इस देश में एक नौकरी तो नहीं दे पाए, लेकिन 16 लाख नौकरियां इन्होंने खा गया। जबकि सरकार बनाने से पहले इन्होंने वादा किया था मन से इस भृगु क्षेत्र से कि साल में मैं 2 करोड़ नौजवानों का नौकरी दूंगा, लेकिन कथनी और करनी में इन लोगों का बहुत अंतर। दूसरी बात मैं ये कहूँगा पार्टी के बारे में, आज तो भाजपा अपना उल्टा सीधा जो भी पाठ पढ़ाए, सपा बसपा जो भी अपना पाठ पढ़ा रही है, लेकिन मैं इस क्षेत्र के हर नागरिक नहीं, इस पूरे देश के नागरिक से गुजारिश करूँगा कि अगर इस हिंदुस्तान में सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक अगर किसी ने दिया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, जो अपने परिवार के 3-3, 4-4 आदमी को इस मातृभूमि के लिए कुर्बानी दिया है, कोई दूसरी पार्टी नहीं दिया। तीसरे, इस क्षेत्र में आज के युग में हमारे आदरणीय गुरुजी जिनका नाम विद्याशंकर पांडे है, जो भूतपूर्व कमिश्नर से रिटायरमेंट है, और ऐसे लोग अगर पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं अगर 100 इंसान भी पैदा हो जाते हैं और उनको कांग्रेस में टिकट देती है तो इस देश का इतिहास 100% नहीं 101% है बहुत बड़ा मजबूत बन जाएगी। अगर टिकट नहीं मिलता है तो पतन हो जाएगा। इस पर हम एक कहावत कह रहे हैं, धन्य भाग इस क्षेत्र का भैया विद्याशंकर पांडे बा। धन्य भाग इस क्षेत्र का भैया विद्याशंकर पांडे बा। कांग्रेस के नेव चतले बाड़े हाहाकार मचवले बा। कांग्रेस के नेव चतले बाड़े हाहाकार मचवले बा। धन्य भाग इस क्षेत्र का भैया विद्याशंकर पांडे बा। कांग्रेस के अब नेव चतले हाहाकार मचवले बा। राहुल सोनिया प्रियंका जी के आश्वासन पर टिकट मिलले बा। राहुल प्रियंका सोनिया के आश्वासन को टिकट अब मिलले बा। धन्य भाग इस क्षेत्र का भैया विद्याशंकर पांडे बा। पूर्व कमिश्नर हम नहीं हो बहुत बड़ा अब ज्ञानी बा। पूर्व कमिश्नर हम नहीं हो बहुत बड़ा अब ज्ञानी बा। हरी कथा के भोजपुरी में ही हो कैले अनुवाद बा। धन्य भाग इस क्षेत्र का भैया हलचल नहीं हो मचवले बा। पहले से यहाँ पर कांग्रेस बहुत लूज था, लेकिन जब से विद्याशंकर पांडे जी आए हैं तब से इस क्षेत्र में जो है कांग्रेस जो है बहुत उठान पर जा रहा है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निश्चय है कि कांग्रेस का पतन। और आपके माई जी के साथ जन्मदिन भी है,
मोतीलाल नेहरू जी हुए, सरदार पटेल हुए, या जितने बड़े बड़े नेता थे सब कुछ घराने के लोग थे। और कोई इसलिए नहीं आया कि हमको राजनीति का एक ऐसे पैसा कमाना है। वो लोग त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है और प्रियंका जी ये सब प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़ रही है। सर एक चीज़ है, आज आप कह रहे हैं कि सारा विकास जो भी हुआ है कांग्रेस की देन है। सुई से लेकर परमाणु बम से लेकर हवाई जहाज तक तमाम चीज़ जो है कांग्रेस ने दी है। लेकिन एक तरफ आज वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को गर्क में डाल दिया। आज पूरा जो विकास हम लोगों ने किया है वह 70 साल में कांग्रेस ने नहीं की है। इस पर क्या कहेंगे सर, क्या सच्चाई है? और सच्चाई तो आप सब लोग जानते हैं कि केवल एक्सप्रेस वे बना देने से और उसका उद्घाटन कर देने से, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कर देने से, और भी जितने भी मोदी जी बार बार बनारस आ रहे हैं, क्या बनारस में ही पूरा हिंदुस्तान बसता है? बलिया में नहीं बसता है, आजमगढ़ में नहीं बसता है, मऊ में नहीं बसता है। जितनी परियोजनाएं हैं सब बनारस के लिए हो रही हैं। और ऐसे ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर उनके काम हो रहे हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेस वे बनाने से अगर हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँच जाएँ और खाने को न मिले, बेरोजगारी रहे, तो उसका क्या मतलब है? कैसा विकास है? क्या विकास सड़क का ही विकास है? आदमी के रोजगार का कोई विकास नहीं है। महंगाई कम करने को विकास नहीं कहेंगे। तो आप अभी जो कांग्रेस भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो अभी इसका जवाब आप नहीं दिए। जवाब यही है कि जो कांग्रेस ने की थी उसको ये लोग बेच रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं। यही इसका जवाब है। अब बहुत सी चीज़ों का निजीकरण, सड़कों का हो गया, 26,400 किलोमीटर सड़कें चली गई, 400 रेलवे स्टेशन का निजीकरण हो गया, 100 रेलवे ट्रेनों का हो गया, और तमाम वो थे ये आपके हवाई अड्डे हैं, उनका भी निजीकरण हो रहा है। सब कुछ तो निजीकरण में जा रहा है। निजीकरण से क्या भला होना है? निजीकरण करने पर जो जिसके हाथ में जाएगी सत्ता, उन लोगों को कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, पैसा कम देंगे वो। जी सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं विद्याशंकर पांडे यहीं का रहने वाला हूँ और मैं पहले सर्विस में था। किस विभाग में सर? मैं सेवा योजन में मंडलीय अधिकारी था, आजमगढ़ मंडल का मैं अधिकारी था। जी। 2014 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद से सामाजिक जीवन में 2019 में मैंने सलेमपुर लोकसभा से चुनाव किया। अच्छा, 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। जी अब सर इस समय आप कांग्रेस पार्टी में हैं। जी जी। और चूंकि एक चीज़ और सामने आ रही है सर, आज मैं क्षेत्र में जनता से कुछ मैंने जानकारियाँ की, तो जनता आपको लाइक कर रही है और अपना नेता मान रही है कि हम लोगों के नेता के रूप में एक विद्याशंकर पांडे जी हैं, जो बहुत ही सोबर और ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति अगर विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा पार्टी का विकास होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जनता का प्यार दुलार है और मैं घूमता हूँ, सब सच्चाई को बताता हूँ कि राजनीति की क्या दशा है, कैसे जो है कांग्रेस ने कितना हमारे देश के विकास में योगदान दिया। कांग्रेस का ही सारा विकास किया हुआ है। बाद की पार्टियाँ भी विकास में इतनी गति नहीं दे पाई जितनी कांग्रेस थी। बड़े बड़े जितने भी बांध बने, बड़े बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ, कृषि की उन्नति और सारे जितने भी मनरेगा प्रोग्राम हुआ और भी जितने कार्यक्रम है सब कांग्रेस की है। एक चीज़ है सर, आज कांग्रेस की ओर जो है आज जनता का रुझान जो बढ़ रहा है प्रियंका गांधी के वजह से, इस पर क्या कहेंगे? प्रियंका दीदी जो है वो तमाम प्रतिज्ञाएँ की हैं, उन्होंने बहुत कई सम्मेलन भी किए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है इनका कोई राजनीति से जैसे और पार्टियों का स्वार्थ है वैसा कोई स्वार्थ नहीं है। और पार्टियों में तो बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से वो लोग जो राजनीति से कमाई करते हैं। कांग्रेस का कभी ये रुझान नहीं रहा। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे वो सब जनता की सेवा में आए। पंडित